राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यदि आपसे कोई ये कहे कि आपके घर में, आपकी जमीन में लाखों करोड़ों का खजाना दबा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल से आप साम दाम दंड भेद सभी प्रक्रियाओं को अपनाने के बाद उस जमीन में गड़े हुए खजाने को हासिल करने का प्रयत्न करोगे, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। एक व्यक्ति को जब ये मालूम चलता है कि उसके घर में बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है, तो जो लोग उसको ये बताने आए, सबसे पहले वो अपने घर से 2 लाख रुपए लाकर उनको देता है और उनको खुश करता है। उनसे कहता है कि ये 2 लाख रुपए आप लो और मुझे सही समय पर यहाँ आकर वो खजाना निकाल कर जरूर देना। दोस्तों, इसके बाद उन 2 लाखों को लेकर तो गए वो लोग, और फिर आते हैं एक नई तारीख पर। खुदाई की, खुदाई में निकला बहुत बड़ा खजाना। उस खजाने को पाकर वह व्यक्ति इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसने अपने घर से और जो रकम थी वो सारी लाकर उनको दे दी, और ये रकम कुल में 11 लाख रुपए थी। इतनी भारी रकम को लेने वाले वो लोग बहुत खुश हुए, और बस उन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी। लेकिन दोस्तों, इतने सारे पैसे को लेने के बाद उनको सब्र नहीं आया। फिर उनके बीच में कुछ ऐसा होता है जो कि वाकई में हैरान कर देने वाला होता है, क्योंकि वहां पर वही खजाना नहीं था, खजाना और भी बड़ा था, जैसे कि किसी राजा का राजकोष मिल गया हो। क्या थी पूरी कहानी, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, और इस कहानी को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में एक ऐसा खुलासा भी होने जा रहा है जो आपको बताएगा कि आपकी जमीन में धन कहां पर मौजूद है। दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ राजस्थान। राजस्थान का प्रसिद्ध वो जिला जिसका नाम है सवाई माधोपुर। वहाँ का एक गांव, नाम मैं उजागर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ के रहने वाले ये जो व्यक्ति है, नाम होता है शमशेर सिंह मीना। शमशेर, जो कि एक सरकारी अध्यापक है। एक रोज उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे व्यक्ति से, साधारण बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में मौजूद वो शख्स उससे कहता है कि भाई साहब, मैं आपका नाम जानता हूं। जिस शख्स को कभी देखा नहीं गया हो, वो शख्स आपसे ये कहे कि मैं आपका नाम जानता हूं, आपके बारे में जानता हूं, आप कहां पर रहते हो, ये सब कुछ जानता हूं, तो वो शख्स क्या कहेगा? वो वाकई में हैरान रह जाएगा। शमशेर काफ़ी देर सोचते रहे और फिर उनसे बोले कि यार, तुम जब मेरे बारे में जानते ही हो तो मुझे बता दो। उन्होंने कहा, तुम शमशेर मीना हो और तुम फला गांव के रहने वाले हो, तुम एक सरकारी अध्यापक हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा राज दफन है। अब ये राज क्या है? इस राज को जानने के लिए शमशेर मीना उनके निकट गए और उनसे कहने लगे, क्या राज दफन है, क्या बताना चाहते हो? तो वो शख्स कहता है, शमशेर भाई साहब, यदि आपको सारी बात जाननी है ना, तो वो इस बात को यहाँ बताएंगे नहीं, क्योंकि यदि इस राज को यहाँ खोल दिया तो आपके पीछे बहुत सारे लोग लग जाएंगे, और मैं इस गुप्त बात को आपको आपके घर पर ही बताऊंगा। अब कहीं ना कहीं शमशेर को लगने लगा कि कोई वाकई में बड़ा रहस्य है। शमशेर मजाक में उस शख्स से कहता है कि क्यों भाई, मेरे घर में खजाना दबा हुआ है क्या? तभी वो शख्स कहता है, कुछ ऐसा ही समझ लो, क्योंकि तुम बहुत जल्दी करोड़पति क्या अरबपति होने वाले हो। कहीं ना कहीं इन शब्दों ने उस शमशेर को थोड़ा घुमा दिया। शमशेर उस शख्स को लेकर अपने घर गया। वहां जाने के बाद उसने उस शख्स से फिर पूछा, अब बताओ भाई। तो वो शख्स शमशेर को अपने साथ लेता है और फिर अंदर घर में जाता है, और फिर एक कमरे का कोना दिखाते हुए कहता है, इस कोने के नीचे करीब 8 फीट खोदने के बाद आपको बहुत बड़ा धन मिलने वाला है, और ये धन, ये कोष इतना बड़ा होगा कि तुमको अरबपति बना देगा। कहीं ना कहीं इन शब्दों ने शमशेर की रातों की नींद छीन ली। वो इतना खुश हुआ कि उसने उसी समय उस शख्स से कहा, क्या आप उस धन को मेरे लिए निकाल सकते हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन इस धन को केवल और केवल हम निकाल सकते हैं, तुम नहीं। यदि तुमने उस धन को निकाला तो वह धन मिट्टी बन जाएगा, क्योंकि यदि वो धन सिर्फ तुमको मिलना होता ना, तो वो अब तक मिल चुका होता।
वो माया जो है वो मुझे सपने में आकर बताई थी, इसीलिए मैं हरियाणा से राजस्थान तुम्हारे यहाँ पर आया हूँ और ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर तक पहुँच गया हूँ। अब मुझे पूरा यकीन है कि वो माया बाहर निकलना चाहती है। उसने मुझसे बार बार कहा है। इन लफ्ज़ों को सुनने वाला शमशेर, जिसके अंदर उस माया को पाने की एक अलग सी ललक लग गई थी, वो शख्स को अपने घर से 1 लाख रुपए निकाल कर देता है और कहता है कि ये लो, पेशगी मेरी तरफ से। आप जिस तारीख को तुम्हें आना है उस दिन आ जाना, फर्श तोड़ना, गड्ढा खोदना और जो भी माया मिले वो सारी माया निकालना। और जब तुम उस माया को निकालोगे, उस माया को मुझे दे देना, उस पर मेरा हक है क्योंकि ये जमीन मेरी है। तो वो शख्स शमशेर से कहता है, हाँ बिल्कुल भैया, वो माया तुम्हारी ही है, लेकिन वो तुम्हारे हाथों से नहीं निकल रही ना, उसको हम निकाल सकते हैं। और जब हम निकालेंगे तो भैया हमको तो रकम चाहिए। यहाँ पर उन दोनों के बीच में सौदा होता है और सौदेबाजी के दौरान करीब 11 लाख रुपए की रकम तय की जाती है कि जो शख्स उस माया को उस जमीन से निकालेगा, जिसकी करोड़ों की अरबों की कीमत है, जब वो निकालेगा तो शमशेर मीना उस शख्स को 11 लाख रुपए देगा। वह आदमी शमशेर से कहकर जाता है कि मैं ठीक यहाँ से 20 दिन बाद यानी 21वें दिन यहाँ आऊँगा और ये पूरी प्रक्रिया करूँगा। वो शख्स वहाँ से 1 लाख रुपए लेकर रवाना हो जाता है। वो वापस हरियाणा आ गया और शमशेर अब तो ऐसे बैठ गया अपने घर में, ना तो किसी को आने देता, मतलब बिल्कुल छुपा कर उसने वो बातें किसी से नहीं कही, बिल्कुल छुपा कर रखा, सारा रात छुपा कर रखा। और वो रोजाना फोन करता उस शख्स के पास कि तुम ठीक हो, बढ़िया हो। उन्होंने कहा हाँ बढ़िया है, और कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और पूजा पाठ कर लिया आपने? तो उस शख्स ने कहा हाँ हमने पूजा पाठ कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हारी माया तुमको अवश्य मिलकर रहेगी। यहाँ पर वो शख्स हर तरह की बातें उनको बताता रहा। शमशेर इंतजार में रहा कि वो बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला है। उसने इस राज को किसी के सामने नहीं खोला। दिन आता है 21वां। एक शख्स एक गाड़ी लेकर शमशेर मीना के घर पहुंचता है, और वो अकेला नहीं होता, वो लोग होते हैं 4 लोग। अब यहाँ पर एक मजदूर उनके साथ था, 4 वो 5 लोग होते हैं कुल। उनके साथ एक मुसलमान भी था। उन्होंने रात के समय फर्श तोड़ा, वहां से मिट्टी की खुदाई जारी रखी। 2 लोग शमशेर मीना के साथ बैठ गए, शमशेर मीना से अच्छा खाना मंगाया, अच्छी मिठाई मंगाई, सब कुछ मंगाया, पूरे पूजे पाठ का इंतजाम किया और कहा कि भाई आराम से यहाँ पर पूरी तसल्ली से सारा काम करिए। और ये जो मुल्ला जी यहाँ पर आए हैं, इनका काम है कि जब मिट्टी को खोदते हैं, जब माया होती है ना, तो माया के साथ कुछ ऐसी माया भी निकलती है जिनको भूत प्रेत कहते हैं। ये मुल्ला जी उन भूत प्रेतों को रोकेंगे और वो असली माया को निकाल कर उनको सौंप देंगे। अब मुल्ला जी के लिए तो भैया वो मुर्गा भी बोले तो और सब चीज मंगाई गई। उन्होंने वो सब खाया पिया भी, और बस वहां पर 2 शख्स उस गड्ढे को खोदने में लगे रहे। गड्ढा करीब 8 फुट गहरा जब खोद दिया गया, अचानक से वहां पर जो काम कर रहा था वो मजदूर, वो चीख पड़ता है। वो कहता है कि उसका जो फावड़ा है वो किसी ऐसी बर्तन से लगा है जो कि एक लोटा जैसा दिख रहा है। और सच में वहां पर एक लोटा निकला, बिल्कुल सोने के रंग का लोटा, उसके अंदर सोने चांदी के बिस्किट। अब इन बिस्किटों को देखकर किसी के भी मुंह से लार टपक जाए, जैसे वो रेत मिट्टी में सने हुए कलश और उसके अंदर जो बिस्किट वगैरह निकले। शमशेर सबको छोड़कर सीधा उस गड्ढे के पास पहुंचा और उससे कहा कि मुझे दो। तभी मुल्ला जी उसको रोक देते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं भाई, देखो इस माया पर हमारा हक है, जो तय रकम की गई थी उसी के अनुसार हम आपको इसे सौंप सकते हैं, वरना ये माया कभी भी मिट्टी हो जाएगी। शमशेर रुक जाता है और कहता है कोई बात नहीं, आप देख लो। उन लोगों ने उस माया को, उन बिस्किट्स को साफ किया, पोंछा, उसको बड़े सफाई से लाइट में लेकर आए और शमशेर मीना को दिखाया कि देखो ये सही है ना,
शमशेर मीना की आंखों की चमक बता रही थी कि हाँ भाई वो करोड़पति बन गया, क्योंकि वो जो सिक्के थे, मतलब कि जो बड़े बिस्किट थे सोने के, वो काफी बड़े थे और उनमें काफी वजन भी था। यानी कि वो समझ गया कि इस जो एक जो बिस्किट है इसमें कम से कम 20 तोले वजन होगा, और ऐसे कई थे, तो काफी ज्यादा वेट था उनका। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कहीं होता है क्या, ये मिथ्या बातें क्यों हैं, आप हमें ऐसी बातों बताकर क्यों बहका रहे हो। लेकिन मैं आपको बहका नहीं रहा हूं, मैं आपको एक ऐसा सच बताना जा रहा हूं जो सच आपकी नहीं, हर किसी की आंखें खोलने के लिए सक्षम है। दोस्तों, वो जो शख्स था जो कुर्ता पजामा पहन के गया था, उसने कहा कि मैं जाति से ब्राह्मण हूं, और भाई मुझे ये जो रकम है, जो सोना चांदी मिला है, एक खजाना आपको सौंपना है, लेकिन जो तय रकम है वो तय रकम मुझे दे दीजिए और इनको आप अपने पास रख लीजिए। अब जैसी कि उनकी वार्ता हो चुकी थी, शमशेर मीना ने अपने घर से कुछ पैसे, करीब 4 लाख रुपए उन लोगों को दे दिए कि भाई ये लो 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए लेने के बाद उन लोगों ने उस लोटे को और उन बिस्किट्स को उसको सौंप दिया और कहा कि भैया बाकी की रकम 5 लाख तो आप दे चुके, 6 लाख और देने आपको, 6 लाख रुपए दे दो, हम रात को ही अपने घर वापस निकल जाएंगे, वरना सुबह हुए पीछे हो सकता है कि यहाँ पर कोई नया बवाल बन जाए। अब शमशेर जो कि अपनी जवान दे चुका था, वो अपने एक मिलने वाले दोस्त के पास फोन करता है। वो उसके पास जाता है, उससे कहता है कि यार उसको 6 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन जो उसका दोस्त था वो कहने लगा, यार रात के 2:30 बज रहे हैं, तू इस समय 6 लाख का क्या करेगा, क्या बात है। शमशेर मीना ने सारी बात कह सुनी, और जो बिस्किट निकले थे उन बिस्किट को निकाल कर अपनी जेब से उस दोस्त को दिखाने लगा कि ये बिस्किट निकले, भाई बता 6 लाख रुपए क्या रकम है, कि ये 20 तोले का एक बिस्किट है, देख रहा है तू इसको। अब उस शख्स ने उस बिस्किट को देखा, वो देखकर उसको, मतलब कि उसको भनक लग गई कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो 20 तोले का कोई बिस्किट ही नहीं होता। तो उसने कहा कि भाई मैं तुझे 6 लाख रुपए क्या 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन तू मुझे एक काम करने देगा, मुझे तू अंदर जाने दे और मैं पैसे निकाल कर लेकर आ रहा हूँ। शमशेर ने कहा हाँ भाई, पैसे तो अंदर ही होंगे, तू निकाल ला। वो दोस्त बिल्कुल तसल्ली से घर के अंदर गया, उसने फोन उठाया और सीधा पुलिस को फोन कर दिया। राजस्थान पुलिस के पास जैसी ये सूचना मिली, वो तुरंत वहां पर घनराती आ गई, बिल्कुल साइलेंट, चुपचाप शमशेर सिंह मीना के घर पहुंच गई। पुलिस ने देखा, दरवाजा खुलवाया, तो 4-5 लोग जो शमशेर मीना घर में काम कर रहे थे, यानी मिट्टी खुदाई में लग रहे थे, और जो मिट्टा जो वो लोटा था और जो मिट्टी में मिले वो जो बिस्किट वगैरह थे, वो सब वहां मौजूद थे। पुलिस ने उनसे कहा कि तुम यहाँ पर खुदाई कर रहे हो। हाँ खुदाई कर रहे हैं। तब तक वो दोस्त अपने दोस्त शमशेर मीना को उसके घर लेकर आ पहुंचा। पुलिस को अंदर जाते थे शमशेर मीना की तो जान छूट गई। उसे लगा बेटा पुलिस ने आज तुझसे सारा खजाना लूट लिया, पैसे भी तेरे चले गए, तो मारा गया बेकार की। अब ये बात उसे कैसे पचती। वो पुलिस से उल्टा कहने लगा, रहे तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। तो पुलिस वालों से कहा कि थोड़ी देर रुक जा भाई, खेल हम दिखाएंगे तुझे, शांत हो। पुलिस ने उस लोटे को, उन बिस्किट्स को अपने कब्जे में लिया और उन 5 लोगों को पकड़ते हुए गाड़ी के अंदर बिठाया और कहा कि सीधे थाने चलो। शमशेर भैया अपने दोस्त के साथ उसके पीछे पीछे वो पहुंच गए थाने। थाने में जाकर पुलिस ने बड़े प्यार से पूछा, क्या है, मिट्टी से निकले हैं? तो उन लोगों ने कहा हाँ मिट्टी से निकले। कोई बात नहीं, आज तुम पार्टी करो यहीं पे, सुबह जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, पता करते हैं कि ये सोना है या नहीं है। क्यों 8 फीट नीचे मिला है, इस पे तो गवर्नमेंट का हक होना चाहिए, किसी और को थोड़ी। क्या ये शमशेर ने गाड़ा था माल? तो शमशेर मना करते नहीं, तो फिर इस पे जमीन ये सरकार का माल है, इस पे तुम्हारा हक कैसे हो गया भाई? और किसने तुमको बताया, क्या बात बताई? शमशेर मीना ने अब सारी कहानी कह डाली। पुलिस हैरान। पुलिस ने सबको ढंग से
क्योंकि उनके पास तो बड़ा आनमलो सजना होता है। खबर ली, जैसे उस मजदूर को पड़े डंडे, उसने फटाक से कह दिया कि इसमें प्लानिंग है और मुझे तो बस ये लेके आए थे 2,000 रुपये में, रात रात भर खुदाई करनी है, 2,000 रुपये में तो खुदाई कर रहा हूँ जी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये गाड़ी में कुछ बात कर रहे थे 11 लाख की, पता नहीं क्या बात है। शमशेर से पूछा तो शमशेर ने कहा हाँ 11 लाख रुपए में बात हुई थी। अब तो पुलिस समझ गई कि हाँ मैटर कुछ और है, क्योंकि जो शख्स और वो जो मुसलमान था जो उनके बीच में जो मुल्ला जी था, वो शख्स मेवात का रहने वाला, हरियाणा का जिला है मेवात। पुलिस तुरंत समझ गई यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा लोचा है। जैसे ही सुबह हुई, पुलिस ने उन बिस्किट वगैरह को ज्वेलर को दिखाया। ज्वेलर ने उनको काटा पीटा चेक किया, जिस तरीके से वो चेक करते हैं। उन्होंने कहा कि कोने कोने पर तो सोना है, बीच में कुछ नहीं है, पीतल है। मानो तो शमशेर की सांसें रुक गईं, अटक गईं। बड़ी मुश्किल हो गई उसको समझने में कि तेरे साथ बहुत बड़ा घपला हो गया है, ये ऐसा टडलू काटा गया है तेरा, दिक्कत हो गई। पुलिस ने तब तक उनकी बढ़िया खबर ले ही चुके थे, तब तक पुलिस के आगे वो सारी बातें कह चुके थे कि हम तो ऐसे आए हैं और हमने तो इस तरीके से इसको बहकाया और हम पैसे ठगना चाहते थे, हम थोड़ा सोना वगैरह डाल कर लाए और हमने ऐसे ऐसे बता दिया और ये हमारे बहकावे में आ गया और हमने इसको ठग लिया। पुलिस ने सभी को जेल के अंदर डाल दिया। बढ़िया ढंग से खबर ली गई, मामला आगे पहुंचाया गया। मामला आगे नहीं पहुंच पाया क्योंकि ठगी का मामला था 420। अब यहाँ तो जो करता है वो भी गुनेगार और जो करवाने वाला वो भी गुनेगार। पुलिस ने पूरा मामला बना दिया, लेकिन कहते हैं ना कि जिन लोगों ने ये काम किए हैं वो लोग यहाँ से बचना भी जानते हैं। अब यकीन मानिए 11 दिन सजा काटने के बाद वो लोग जमानत करवा के अपने अपने घर पहुंच गए हैं बाइज्जत। अब ये बाइज्जत हैं या फिर वो बरी हो गए ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा भैया, इस तरह के लालच में कभी मत फंसना। कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी कैसे भी बहका सकता है। आपसे आपकी कमाई, जो आपकी मेहनत की कमाई है, उसको कभी भी छीन सकता है। ये सब कुछ वाकया अकेले शमशेर सिंह मीना के साथ नहीं हो रहा है, कि किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है। और इस ठगी में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अभिनेता, एक्टर और जो तुम्हारे नेता होते हैं, ये भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये सब हत्थे चढ़ चुके हैं ठगी के। और यहाँ जो ठगी करने वाले लोगों ने, इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा है, तो भैया वो आपको कैसे बख्श देंगे। और दूसरी बात जो इस बात की सच्चाई को बताती है, आज हमारे पास जो शख्स आए थे ना, उन्होंने ये सारी बातें कह डाली। उनका नाम है इस्माइल। वो कुछ बात को जानना चाहते थे, प्रश्न ही कुछ ऐसे लेकर आए थे कि क्या आप हमारी ऐसी मदद कर सकते हो कि हमने पूर्व जन्म में कभी किसी माल को दबाया है। तो हमने उनसे कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। फिर इस्माइल से जब हमारी बातें हुई तब जाकर उन्होंने ऐसा एक राज खोला। और दोस्तों, उन 5 लोगों में एक शख्स वो इस्माइल भी था। तब जाकर उसने सारी सच्चाई बताई। दोस्तों, ये थी आज की सीख भरी कहानी, शिक्षाप्रद कहानी। आप लोगों को कैसी लगी मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना। और शायद मैंने इसलिए आप लोगों के सामने इस कहानी को रखा कि शायद इससे सतर्क हो जाएं, आप लोग समझदारी दिखाएं और सतर्क रहें। आपकी मेहनत की कमाई को कोई भी झूठ बोलकर ठग कर आपसे ना छीन ले जाए। बाकी मिलता हूँ किसी रोज़, लाता हूँ एक बढ़िया सी कहानी। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिजनों को बखूबी ख्याल रखते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।